हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सिविक का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है जिसके अंदर पार्ट 2 पढ़ेंगे। एमसीक्यू के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ एमसीक्यू, जिसके अंदर 20+ एमसीक्यू हैं, वो ज़रूर देखें। उसके बाद आप ये सेकंड पार्ट देखें। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपोजिंग ग्रुप विद इन ए कंट्री दैट बिकम आ सो इंटेंस रेफर। ये क्या बोल रखा है, अगर एक कंट्री के बीच में, वहीं के लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए तो उसको बोलेंगे सिविल वॉर। जैसे अगर आपने ये वाली मूवी देखी हो मार्वल्स की, कैप्टन अमेरिका की और ये है आयरन मैन, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। ये दोनों एक ही मार्वल फैमिली के, तो इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। तो घर के अंदर लड़ाई हो जानी है, उसको बोलते हैं सिविल वॉर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ श्रीलंका आर द श्रीलंका तमिल कंसनट्रेटेड। देखो श्रीलंका में श्रीलंकन तमिल कहाँ पर रहती है, तो ये वाला एरिया दिख रहा है ना, ये श्रीलंकन तमिल का है। तो ये है नॉर्थ ईस्ट। देखो ये नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। और नॉर्थ ईस्ट वाले में आ गया ना ये वाला। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। व्हाट इज़ द कोalition गवर्नमेंट। देखो कोalition गवर्नमेंट जैसे बीजेपी हो गया, ठीक है, कांग्रेस होगा। अगर इन दोनों को मिल जाने से, दो या दो से अधिक पार्टियाँ मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। यहाँ पे होता है अलायंस ऑफ 2 और मोर पार्टीज, उसको बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे आपको ये इमेज दिख रही है, इसके अंदर कितनी सारी पार्टीज कनेक्ट हैं, इसको बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट वाली। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी पीपल स्पीक फ्रेंच एंड डच द कैपिटल ऑफ ब्रुसेल। ठीक है, ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल, बेल्जियम। बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल, उसकी जो कैपिटल के अंदर है 80% तो फ्रेंच बोलते थे और 20% बोलते थे डच। लेकिन उसके बाहर ज़्यादा थी, फ्रेंच बोलने वाले कम थे, डच बोलने वाले ज़्यादा थे। आगे बढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर इज रेफर। देखो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है, सभी को पावर मिल जाएगी तो जिससे क्या होगा, इक्वलिटी मतलब कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। तो पावर शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे अलग अलग गवर्नमेंट है लेवल पे, ठीक है, अलग अलग लेवल पे पावर्स डिवाइड होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल रूल दैमसेल्फ प्रो इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। देखो सेल्फ गवर्नमेंट यानी खुद की अपनी चुनी गवर्नमेंट, ठीक है, उसको होता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जहाँ पे हम चुनते हैं प्रतिनिधि को, हमारी मर्जी से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर होता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी होता है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर। देखो एक व्यक्ति के हाथ में पूरी पावर होती है, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, जो मैंने अभी बताया, जिसमें हम अपने अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। ठीक है, डिक्टेटरशिप होती है गवर्नमेंट विच वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोसेस एब्सोल्यूट पावर विदाउट, ठीक है, इफेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन। देखो लिमिटेशन कोई कॉन्स्टिट्यूशन से, डिक्टेटरशिप अपनी मर्जी से कुछ भी करवा सकता है वहाँ पर। ठीक है, मोनार्की सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और रूल बाय किंग, जहाँ पे किंग और क्वीन को ही रूल करते हैं, उसको होता है मोनार्की। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड। ठीक है, प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, जहाँ पे स्टेट को बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होती है। प्रोविंशियल का मतलब होता है स्टेट को ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इन इंडिया वी हैव अ डैश टायर ऑफ गवर्नमेंट। देखो 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास। देखो सबसे ऊपर है सेंट्रल, उसके नीचे स्टेट और उसके नीचे लोकल या सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। आगे बढ़ते हैं। इन विच इन इंडिया पावर शेयरिंग द मैकेनिज्म डज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। ठीक है, डिफेंस को सबको लिए, ठीक है, बाकी ये हैं, ये क्या पावर डिवाइड हो रखी है इनके अंदर, जैसे जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर, ये तीनों मिलके ही काम करते हैं। डिफेंस वाला है नहीं है इसके अंदर से। when compared to size of India state, Belgium is smaller than which of the following state। किससे, हरियाणा से कंपेयर किया गया था और 2 करोड़ के आसपास उसकी क्या थी, जनसंख्या थी। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। कौन बनाता है लॉ, ये बनाता है हमारा लेजिस्लेचर। देखो 3 भाग, कॉन्स्टिट्यूशन बटा हुआ हमारे 3 भागों, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर के अंदर कौन आते हैं, देखो अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यानी इन्होंने कानून बनाया, इसने पास कर दिया। बस बनाने वाला तो ये है, लेकिन पास करने वाले ये, उसको एग्जीक्यूट देखने वाले कैसे हैं, जुडिशरी, कि कानून सही से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, ऐसे ही हवाबाजी में बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन तीनों के बीच में डिफरेंस देखो, लेजिस्लेचर क्या करता है, कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव इन्फोर्स करते हैं यानी साइन करके आगे बढ़ा देते हैं, और जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करता है, देखता है उसको कानून को। ठीक है,
आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द जर्मन स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम। बेल्जियम के अंदर जर्मन स्पीकिंग वाले सिर्फ 1% है, ठीक है। देखो 59% कौन से फ्लैमिश रीजन में रहते थे जो डच बोलते थे, और 40% पीपल, ठीक है, जो वलोनिया में रहते थे जो फ्रेंच बोलते थे, 1% हो गए जो कि जर्मन बोलते थे। आगे बढ़े, बेल्जियम गवर्नमेंट इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ किसकी है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट के गुड एग्जाम्पल है। आगे देखें, देखो बेल्जियम गवर्नमेंट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल, देखो पीपलों के द्वारा इलेक्ट होती थी, ठीक है, बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज, ठीक है, जिसके अंदर एक लैंग्वेज होती है, जैसे डच हो गया, फ्रेंच हो गया, ठीक है, उसको एंड जर्मन, नो मैटर वेयर दे लीव, देखो उनको कोई मतलब नहीं हो कहाँ पर रह रहे हैं। जैसे एक ही रेंज जिसके ज़्यादा बोलने वाले, जैसे फ्रेंच ज़्यादा बोलते थे, फ्रेंच वाले लोग उनको वोट कर देंगे, उनको कोई मतलब नहीं कौन से एरिया में रह रहे हों, ठीक है। यही होता है कम्युनिटी वाला, ये कम्युनिटी जैसे लोग। विच पार्ट ऑफ द सोशल डाइवर्सिटी और डिवीज़न डू वी फाइंड द बेल्जियम, ठीक है। हम भाषा के आधार पर देखें, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पर हम देख सकते हैं उनके बीच में डिवीज़न क्या हो रहा था, ठीक है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी फाउंड इन बेल्जियम, डच एंड फ्रेंच इज अ मेजर कम्युनिटी थी वहाँ पर, ठीक है। बस 1% कौन थी, जर्मन स्पीकिंग। वट इज़ द बेल्जियम डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस, देखो बेल्जियम ने अपना डिक्लेयर कब करा था, 1830 में करा था। 4 अक्टूबर 1830 में बेल्जियम डिक्लेयर करता था इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या होती है, जो कि छोटे मोटे स्टेट वगैरह होते हैं उनको भी, ठीक है, तो उन्हें सेपरेट कर दिया था, ठीक है। नॉर्दर्न नीदरलैंड इंडिपेंडेंस बाद रिकॉग्नाइज 1831 के टाइम पर। विच टाइप्स ऑफ द सोशल डिफरेंस आर द श्रीलंका, श्रीलंका के बीच में भी सेम था, लिंग्विस्टिक और रीजनल। लिंग्विस्टिक में जैसे कि भाषा के आधार पर सिनालस बोलते थे वहाँ पर, और बुद्धिस्ट, ठीक है, रीजनल वहाँ पे बुद्धिस्ट वगैरह थी, ठीक है, धार्मिक। देखो बहुत लिंग्विस्टिक एंड रीजनल, श्रीलंका में लिंग्विस्टिक बनते हैं लंकन तमिल, ठीक है, श्रीलंका तमिल तो सिनालिस बोलते थे, और बुद्धिस्ट, मुस्लिम और हिंदुज़म वाले लोग वहाँ पर रहते थे। आगे बढ़े, इन नेपाल, नेपाल के अंदर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट वाज स्टार्ट, ठीक है, 2006 के अंदर हुआ था। बस इतना रखना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट कब हुआ था, 2006 के अंदर हुआ था। यहाँ पे कुछ नहीं, मोनार्की वगैरह को हटा के वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लाए गए थे। द कंसेप्ट ऑफ द पावर शेयरिंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, किस पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। बस ये था ना डिस्ट्रीब्यूशन, ये यानी एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं रहे, सबको मिले यहाँ पर, ठीक है, ये सारे लोग अपनी जगह काम कर सकें। फिर ऐसा पिरामिड सा टाइप का बन गया, सबसे ऊपर आप रहो, बाकी ये नीचे काम करेंगे, लेकिन इसी को सारा काम करना पड़ता था पहले, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई ये सारी पावरें। आगे, द रीजन विच इज़ अ प्रैक्टिस्ड बाय 7% ऑफ द श्रीलंकन पीपल, ये 7% तो जो क्रिश्चियनिटी वाले थे। आगे देखें, देखो ये सारा दे रखा है, हिंदू इतने थे, बुद्धिज़्म इतने, अदर इतने थे, ठीक है, ये सारी चीज़ दे रखी है, ये रहा 7% लगभग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो क्या करना है आपको, वीडियो का आप करिए लाइक, ठीक है, वीडियो का आप करिए लाइक, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को उसको सब्सक्राइब करें जितने भी लोग इस चैनल पे आ रहे हैं, ठीक है। और शॉर्ट वीडियो जरूर देखें, शॉर्ट वीडियो में आपकी शॉर्ट चीज़ें चल रही हैं।